पूरी कोशिश की कि सिर्फ और सिर्फ सच्ची खबर ही आप तक पहुंचे, लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मतलब दिन रात फेक न्यूज फैलाओ, नफरत फैलाओ, घृणा फैलाओ और पकड़े जाओ तो किसी जूनियर को आगे करके जल्दी जल्दी लिबिर लिबिर करवा दो कि देखो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, सॉरी रहेगा, लिबिर लिबिर लिबिर। सटीक और सच्ची खबर, यही हमारी प्राथमिकता रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे हमारे लिए परीक्षा की घड़ी रहे हैं, क्योंकि सीमा पर तेजी से हालात बिगड़ते गए। अच्छा, सीमा पर हालात बिगड़ते गए और इधर टीआरपी की भूख में हमारे न्यूज रूम ने सत्य और संवेदना की धज्जी उड़ा कर रख दी। अब यह कहना पड़ेगा कि न्यूज चैनलों के संपादक बौद्धिक तौर पर दिवालिया, अनपढ़ और निहायत असंवेदनशील हैं। चैनलों की हालत यह है कि नफरत और मुस्लिम विरोध के सरकारी एजेंडे को आगे ले जाने की तमाम दलाली के बावजूद सरकार को मौजूदा हालात में चाबुक चलाना पड़ रहा है कि ऐसा भी मत करो। यह तो कहने की बात ही नहीं है कि टीवी चैनल फेक न्यूज फैक्ट्री में तब्दील हो चुके हैं। एनडीटीवी का एक लाइव वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें कश्मीर में खड़े रिपोर्टर ने पोल खोलते हुए ऑन एयर कह दिया कि उन पर फेक न्यूज चलाने का कितना दबाव है, जाहिर कर दिया। of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. बिल्कुल सही सुना आपने। एनडीटीवी के रिपोर्टर का यह बयान दिखाता है कि कैसे ग्राउंड पर काम कर रहे पत्रकार सबसे पहले ब्रेकिंग देने के दबाव में है। इसकी परवाह किसी को नहीं है कि खबर पूरी पड़ताल के बाद पहुंच रही है या नहीं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि सच्चाई बोलने वाले इस रिपोर्टर की अब एनडीटीवी नौकरी ले लेगा। दरअसल एक दूसरे से आगे दिखने की होड़ में टीवी चैनलों में फेक न्यूज परोसने की होड़ लगी हुई है। और यह केवल एनडीटीवी की बात नहीं है। क्या इंडिया टुडे, क्या आज तक, क्या इंडिया टीवी, क्या जी, क्या रिपब्लिक, क्या टाइम्स नाउ, सारे फेक न्यूज के इस हमाम में नंगे नजर आ रहे हैं। Of severe escalation which has happened. चलवा के फिर कहेंगे फेक क्यों दिया? All right. इस नंगेपन की हालत यह है कि सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, चैनल पर युद्ध का सायरन बजाना बंद करो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चैनलों के शातिर संपादक युद्ध के सायरन को एक पेपी म्यूजिक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? 10 मई को गृह मंत्रालय से जारी इस चिट्ठी पर जरा गौर कीजिए। विषय: सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के अलावा किसी भी सूरत में टीवी चैनलों पर सिविल डिफेंस हवाई हमले के सायरन का इस्तेमाल मत करो। इसके आगे जितनी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस पर टीवी चैनल के मूर्ख मालिकों, जाहिल संपादकों और अनपढ़ प्रोड्यूसरों को शर्म से गड़ जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी मीडिया चैनलों से अनुरोध किया जाता है कि वे समुदाय को शिक्षित करने के अलावा अपने कार्यक्रमों में नागरिक सुरक्षा हवाई हमले के सायरन की आवाज का उपयोग न करें। सायरन के नियमित उपयोग से हवाई हमले के सायरन के प्रति नागरिकों की संवेदनशीलता कम हो सकती है और नागरिक इसे मीडिया चैनलों द्वारा वास्तविक हवाई हमले के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले नियमित मामले के रूप में गलत समझ सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं? सरकार को चिंता हो रही है कि टीवी चैनलों ने युद्ध का इतना सायरन बजा दिया है कि असल हमले के समय सायरन बजाने पर लोग ये न मान लें कि टीवी चैनल पर बज रहा है। ये तो बजाते ही रहते हैं चैनल वाले। मतलब दलाली में साष्टांग दंडवत मीडिया ने ऐसी अति कर दी है कि सरकार सहम गई है। इसके एक दिन पहले ही रक्षा मंत्रालय को दूसरी बार एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी कि रक्षा बलों की संवेदनशील जानकारियां टीवी पर मत चलाओ। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा था कि सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय की रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी जाती है। ऐसी संवेदनशील या स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा परिचालन प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है और जिंदगी को जोखिम में डाल सकता है। करगिल युद्ध, 26/11 हमले और कंधार अपहरण जैसी पिछली घटनाएं समय से पहले रिपोर्टिंग के जोखिमों को रेखांकित करती हैं। मतलब टीवी चैनल तेजी से खबरें दिखाने के चक्कर में सनसनी पैदा करने के पुराने पापी हैं। लेकिन क्या आपने सुना कि किसी टीवी चैनल पर या उसके किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई आंच आई हो? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। जी न्यूज की एक ब्रेकिंग देख लीजिए। जी न्यूज से घबराया पाकिस्तान,
जानते हैं क्यों? क्योंकि एयरफोर्स ने इसके संपादक को मिसाइल पर बैठाकर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्च कर दिया था और मालिक को बैठाकर कराची की तरफ। फिर क्या था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी न्यूज के संपादक के पैरों में पड़े थे और राष्ट्रपति मालिक के पैरों में। हंसिए मत, नैतिक पतन के अपशिष्ट में लिपटे ऐसे जोकर टीवी पत्रकारिता की तकदीर तय कर रहे हैं। दिल्ली के एक पत्रकार हैं यशवंत सिंह। पत्रकारों की हरकत और पत्रकारिता की बरकत पर उनकी बड़ी पैनी नजर रहती है। उनके साथ एक घटना घटी। अपनी आप बीती साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, एक भाई साहब सुबह तक दारू पीते रहे और बार बार मुझे फोन करते रहे। फोन में साइलेंट मोड पर रखता हूं तो उनके 10 मिस्ड कॉल अभी दिखे और ये 2 टेक्स्ट मैसेज क्या था? यशवंत सिंह ने स्क्रीनशॉट साझा किया। किसी ने देर रात उन्हें व्हाट्सएप किया, भैया गाड़ी बुक करें और एनसीआर से निकल लो तुरंत 2 घंटे के अंदर। तीसरा मैसेज है, पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा दिल्ली एनसीआर पर। यशवंत ने इस पर लिखा है, क्या टैक्सी बुक करके भागने की जरूरत है? रात में कुछ हुआ है क्या भारत पाक में? ये दारूबाज भी ना अलग ही टाइप के पैनिक क्रिएट करते हैं। अरे किसने कहा था पीते हुए भारतीय न्यूज चैनलों को देखो? तो ये है टीवी चैनलों की विश्वसनीयता। मजाक उड़ रहा है। जरा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू का एक ट्वीट देखिए। आपको बता दें कि जस्टिस काटजू 2011 से लेकर 2014 तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन भी रहे हैं और अपने बेबाक विचारों को खुलकर जाहिर करने के लिए खासी चर्चा में रहते हैं। उन्होंने 9 मई को लिखा, पिछली रात आज तक ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, जी न्यूज ने कराची में परचम लहरा दिया और रिपब्लिक टीवी ने तो न्यूयॉर्क को भारत में मिला लिया और अगली सुबह सबने सबके इलाके लौटा दिए ताकि आज रात फिर से कब्जा कर सके। और यह कोई मजाक की बात नहीं है, सच में ऐसा हुआ है। जी न्यूज ने तो ऐलानिया तौर पर ब्रेकिंग चला दी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भारत का कब्जा, भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा। न्यूज नेशन ने कहा हमारे बाप का क्या जाता है, उसने चला दिया नक्शे से गायब हुए पाकिस्तान के ये 9 शहर। न्यूज चैनलों के झूठ का दबाव ऐसा था कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने फर्जी खबर ट्वीट कर दी कि भारतीय नौसेना ने कराची में किया हमला, बाद में डिलीट किया। इससे भारत सरकार इस कदर परेशान हो गई कि रक्षा मंत्रालय को अलग से एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि सूत्र आधारित जानकारी शेयर करने से बचें। आप सूत्र के नाम पर कुछ भी आलतू फालतू दिखा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। और जरा सोच कर देखिए, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।